नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। देखिए, आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख त्योहारों के बारे में। भारत में कौन कौन से प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, यानी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कौन से हैं, वरना अपने तो यहाँ डेली ही त्यौहार आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या जिनकी कोई खास विशेषता होती है, जो फेमस होते हैं। कौन कौन से हैं ऐसे त्यौहार, या तो उनका ये पूछ लिया जाता है कि कौन से महीने में, या अपने आपको पता है कि अगर जो हिंदुओं के जो प्रमुख त्यौहार पूछेंगे वो हिंदुओं के महीने के हिसाब से पूछेंगे, अगर ईसाइयों के इनके पूछेंगे, क्योंकि अपने भारत में सर्व धर्म रहते हैं, यानी सब धर्म यही रहते हैं। तो मुस्लिम समाज के त्यौहार कौन से हैं, हिंदू के कौन से हैं, सिंधी के कौन से हैं, सिख के कौन से हैं, ईसाइयों के कौन से हैं और कौन से फेमस है। अगर हम हिंदुओं के त्यौहार पढ़ेंगे तो जो हिंदुओं के जो महीने होते हैं उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो आप क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। और भारत के जो प्रमुख त्यौहार है इनको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख त्यौहार, जिनमें हिंदुओं के त्यौहार आ जाएंगे, सिख ईसाई सिंधी इनके आ जाएंगे त्यौहार, मुस्लिम, ये पढ़ेंगे इस पार्ट में। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे जो क्षेत्रीय जो त्यौहार होते हैं भारत के, जैसे कि किसी राज्य का कोई फेमस त्यौहार है और उससे रिलेटेड वो पूछा जाता है, वहाँ का क्षेत्रीय त्यौहार है वो, यानी पूरे भारतवर्ष में वो नहीं मनाया जाता। तो यानी एक राज्य का जो एक ही राज्य में मनाया जाता है जो क्षेत्रीय त्यौहार, वो हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। यानी हम भारत के त्योहारों की दो पार्ट लेंगे, दो क्लास लेंगे इसकी। तो आइए पहले चर्चा करते हैं हिंदू के कौन कौन से त्यौहार है। इसको हम देखिए, इनको पढ़ेंगे महीने वाइज। कैसे हम पढ़ेंगे इसको चैत्र से, जो अपना हिंदू वर्ष का जो प्रथम महीना माना जाता है, जिससे चैत्र शुक्ल एकम से हमारा जो नया साल आता है हिंदुओं का, वो जो शुरू होता है उससे हम पढ़ेंगे इसको। चैत्र से शुरुआत करेंगे। देखिए, चैत्र लगते ही चैत्र कृष्णा एकम को तब नहीं होता है हिंदू नववर्ष त्यौहार। हिंदू नववर्ष त्यौहार होता है जब चैत्र का आधा महीना बीत जाता है, उसके बाद में। गुड्डी पड़वा, नव वर्ष या उगाड़ी कब? चैत्र शुक्ल एकम को, यानी अमावस्या के दूसरे दिन जो होती है चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र जब आधा बीत जाता है तब हमारी क्या आती है? नई साल आती है। तो गुड्डी पड़वा, नव वर्ष, उगाड़ी कौन सी? चैत्र शुक्ल एकम। बासंती, नवरात्रा। देखिए, अधिकतर एग्जाम में यही दिया जाता है, आप नोट कर लीजिएगा। पहले क्या पेपर देखिए कि उसमें ये एक साइड त्यौहार दे देंगे, एक साइड इनकी ये तिथि दे देंगे, उस हिसाब से पूछेंगे कि इस महीने की ये। तो उसमें आपको कंफ्यूजन कैसे करते हैं, एक जगह शुक्ल दे देंगे, एक जगह कृष्ण दे देंगे, फिर उसी महीने में जैसे एक जगह दे दिया चैत्र शुक्ल एकम, एक जगह चैत्र कृष्ण एकम, फिर आपको जैसे दे दिया कि बैसाख शुक्ल एकम, बैसाख कृष्ण एकम। तो इस तरह से कंफ्यूजन वाले ये ऑप्शंस देते हैं। तो गुड्डी पड़वा, नव वर्ष या उगाड़ी, ये कब? चैत्र शुक्ल एकम को। बासंती, नवरात्रा, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक जो नवरात्रि मनाए जाते हैं चैत्र में। देखिए, अधिकतर त्यौहार अपने जो हिंदुओं के हैं वो इसी में मनाए जाते हैं शुक्ल पक्ष में। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण पक्ष होता है उसे अंधेरा पक्ष माना जाता है, तो इसे शुक्ल पक्ष में, यानी इसमें जो रहता है, इसके बाद में जब ये समाप्त होता है, अमावस्या से शुरू होता है, पूर्णिमा पे जाकर समाप्त होता है, इसलिए अधिकतर जो त्यौहार है वो शुक्ल पक्ष में आते हैं, कृष्ण पक्ष में नहीं आते हैं कृष्ण पक्ष में, पर कम आते हैं। ज्यादा कौन से में आएंगे? शुक्ल पक्ष में। चेटी चंड, ये कब? चैत्र शुक्ल द्वितीया को। सिंजारा, देखिए अगर जो राजस्थान के हैं सब सिंजारा सब जानते हैं, शादी होने के बाद में जो डालते हैं, जो लेके आते हैं सिंजारा, राजस्थान में चैत्र शुक्ल द्वितीया और श्रावण शुक्ल द्वितीया को। सिंजारे कितने मनाए जाते हैं? दो। कब कब? चैत्र शुक्ल द्वितीया और श्रावण शुक्ल द्वितीया। गणगौर, देखिए हमारे जो कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी जो श्रावणी तीज आती है श्रावण की, ऐसा है कि अधिकतर जो त्योहार है इनके ही बीच में आते हैं। अधिकतर क्या, बहुत सारे, कोई सी त्योहार ही आता है उधर, तो कि ये तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी गणगौर के बाद में त्योहार कम आते हैं। कहाँ? अपने यहाँ राजस्थान में। तो गणगौर की जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है, कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से, ऐसा नहीं है कि ये पूछे नहीं जाते, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उनमें से 3-4 ऑप्शन दे देंगे। आजकल ऐसा ट्रेंड है कि एक ही क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, कोई सादा सिंपल ऑप्शन नहीं दिया जाएगा आपको। अशोकाष्टमी, अशोक वृक्ष का पूजन, ये कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। रामनवमी, भगवान राम का जन्म दिवस, ये कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल नवमी को। कामदा एकादशी व्रत,
चैत्र शुक्ल एकादशी को, और श्री हनुमान जयंती चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को। देखिए चैत्र में दो जो फेमस देवता है, एक तो भगवान ही है, भगवान राम का जन्म दिवस आता है कब, चैत्र शुक्ल नवमी को, और श्री हनुमान जी की जो जयंती आती है, जो जन्म दिवस आता है वो कब आता है, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को। अब देखिए जैसे ही पूर्णिमा समाप्त होगी, महीने की शुरुआत कब होती है, पूर्णिमा के बाद में कृष्ण प्रतिपदा जो आती है, यानी कृष्ण एकम, उससे शुरुआत होती है। तो बैसाख, आखा तीज, आखा तीज को क्या कहते हैं, अबुझ सावा, यानी किसी को शादी करनी है और पंडित को पैसे नहीं देने हैं मूर्त निकलवाने के, तो आप आखा तीज को शादी कर लीजिए, इसे अबुझ सावा कहते हैं। यानी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने राजस्थानी भाषा में बूझने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब अबुझ सावा। और राजस्थान में ये आखा तीज इसलिए कुख्यात है क्योंकि राजस्थान में जो अधिकतर बाल विवाह होते हैं वो कब होते हैं, आखा तीज को। तो आखा तीज कौन सी, बैसाख शुक्ल तृतीया को। चंदन छठ ये कहाँ मनाई जाती है, अधिकतर बंगाल में फेमस है ये, बैसाख शुक्ल षष्ठी को। देखिए आप देखिए अधिकतर जो आ रहे हैं वो सब शुक्ल ही शुक्ल में आ रहे हैं। गंगा पूजन, गंगा सप्तमी यूपी कब, बैसाख शुक्ल सप्तमी को। मोहिनी एकादशी, भगवान विष्णु की पूजा। देखिए जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था, इस याद में मनाई जाती है ये कब, बैसाख शुक्ल एकादशी को। बैसाख की पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा कब, बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को। देखिए जब हम भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तब ये चीज़ हम पढ़ेंगे कि जो बैसाख की शुक्ल जो मतलब ये शुक्ल तो ऐसे है, ये लगाने का मतलब नहीं है इसमें। बैसाख पूर्णिमा क्योंकि शुक्ल में ही होती है, पूर्णिमा कृष्ण में कभी होगी नहीं। बैसाख की पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा उसको क्यों बोलते हैं, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध पूर्णिमा इसलिए ही बोला जाता है बैसाख की पूर्णिमा। तो ये कब आती है, बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को, यानी बैसाख पूर्णिमा को, शुक्ल मैंने फिर बोल दिया, इसे काट दीजिए आप, बैसाख पूर्णिमा को। अब बात करते हैं ज्येष्ठ में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। श्री नारद जयंती कब, ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा। देखिए नारद जी की जयंती कब मनाई जाएगी, ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा यानी ज्येष्ठ कृष्ण एकम। जब ज्येष्ठ लगता है यानी अपनी भाषा में जब जेठ लगता है तो उसकी जो एकम आती है, पहला ही दिन जो आता है उस दिन क्या बनाई जाती है, श्री नारद जयंती। बड़मावस, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को। बड़मावस यानी बड़ी अमावस कब, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को। जामी श्री षष्ठी ये कहाँ मनाई जाती है, बंगाल में। देखिए जो अधिकतर ये छठ का त्योहार है ये कहाँ फेमस है, पश्चिम बंगाल में है। कब मनाई जाती है, ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी को। अरण्य षष्ठी व्रत ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी को। और श्री महेश नवमी ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को। माहेश्वरी नवमी ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को। श्री गंगा दशमी ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी कैसे कहते हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं और इस दिन जल नहीं ग्रहण करते हैं, ऐसे निर्जला एकादशी कब आती है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। गायत्री जयंती ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। भीम एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। और चंपक चतुर्दशी ये बंगाल में मनाई जाती है, ये कब, ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी को। तो श्री नारद जयंती ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा आ जाएगी और बड़मावस ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या। देखिए अधिकतर जो त्योहार आते हैं वो शुक्ल में आते हैं, इसलिए आप ज़्यादा उनको याद कर लीजिएगा जो कृष्ण में आते हैं, क्योंकि फिर वो अपने आप अगर ऑप्शन आएगा तो आपका इसमें गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं आषाढ़ में जो त्यौहार आते हैं उनकी। कोकिला पंचमी कब, आषाढ़ कृष्ण पंचमी को। वोरा अष्टमी आषाढ़ कृष्ण अष्टमी को। योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण एकादशी को। कोकिला पंचमी आषाढ़ कृष्ण पंचमी को। वोहरा अष्टमी आषाढ़ कृष्ण अष्टमी को। योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण एकादशी को। देखिए अधिकतर ये पंचमी अष्टमी एकादशी ये तो आपको जो पूछेंगे ना उसके नाम के पीछे लग जाते हैं, आपको कंफ्यूज करेंगे वो शुक्ल या कृष्ण देकर या उसका महीना देकर, इन चीज़ों में कंफ्यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रा कब, आषाढ़ कृष्ण एकादशी से आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तक। गुप्त नवरात्रा कब मनाए जाते हैं, आषाढ़ में आते हैं, आषाढ़ कृष्ण एकादशी से आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तक। बड़ला नवमी, बड़ला नवमी आते हैं ना जिसमें हमारे राजस्थान में विवाह के लिए ये भी फेमस है। कब आती है, आषाढ़ शुक्ल नवमी को। गुरु पूर्णिमा यानी जिस दिन गुरु की पूजा की जाती है कब आती है, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को। कब आती है, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को। अब हम बात करते हैं श्रावण में कौन कौन से त्योहार आते हैं। देखिए नाग पंचमी कहाँ मनाई जाती है, ये अधिकतर राजस्थान में। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि नाग कैसा होता है, काला होता है। कृष्ण तो कब मनाया जाता, कृष्ण
यानी अंधेरा होता है, कृष्ण यानी काला, तो नाग पंचमी कब बनाई जाएगी? श्रावण कृष्ण पंचमी को, यानी अंधेरे में। निड्री नवमी यानी नेवलू की जो पूजा की जाती है, ये कब? श्रावण कृष्ण नवमी को। यह भी कब मनाई जाएगी? कृष्ण पक्ष में मनाई जाएगी। कामिका एकादशी व्रत, ये भी श्रावण कृष्ण एकादशी को। हरियाली अमावस्या, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया था, कई बार पूछा गया है। हरियाली अमावस्या का जो अपने राजस्थान में जो प्रॉपरली मेला भरता है वो उदयपुर में भरता है। वैसे देखिए, हमारे जो प्राचीन काल से जो मेले चले आ रहे हैं अधिकतर, वो कब भरते हैं? हरियाली अमावस्या को। छोटे मोटे गांव में आपको मेले मिल ही जाएंगे। तो कब भरता है ये? श्रावण कृष्ण अमावस्या को हरियाली अमावस्या किसे बोलते हैं? जो श्रावण की अमावस्या आती है। कृष्ण लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अमावस्या कृष्ण पक्ष में ही आती है। छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तीज। तीज की सवारी प्रसिद्ध है, कहाँ की? जयपुर की। कौन सी तीज? श्रावणी तीज। अभी पूछी गई थी आरएस के एग्जाम में, ये 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, और फिर पूछी गई थी आखा तीज था, एक ये छोटी तीज थी। छोटी तीज कौन सी? श्रावण शुक्ल तीज। पवित्रा बारस, श्रावण शुक्ल द्वादशी। रक्षाबंधन, देखिए ये तो आप सब याद रखते हैं कि रक्षाबंधन, राखी कब आती है? श्रावण में आती है, यानी शुक्ल पूर्णिमा को राखी आएगी, तो वो उजाले वाले में आएगी, अंधेरे वाले में नहीं आएगी। तो इसको जब पूछा गया, ऐसे नहीं पूछा गया कि रक्षाबंधन किसे कहते हैं, उसमें नाम दे दिया नारियल पूर्णिमा कब आती है। तो नारियल पूर्णिमा भी किसे बोलते हैं? रक्षाबंधन को, यानी श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? नारियल पूर्णिमा। अब हम बात करते हैं भाद्रपद की। कजली तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज। कौन सी? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। देखिए, जो छोटी तीज आती है, श्रावणी तीज आती है, वो कब? श्रावण शुक्ल तीज को। इसे बोलते हैं, जो भादवे में जो तीज आती है कृष्ण पक्ष में, ये मनाई जाएगी, इसे बोलते हैं कजली तीज। आप इसे याद रख सकते हैं, काली है जो तीज, वो कब मनाई जाएगी? अंधेरे में, यानी भाद्रपद कृष्ण तृतीया में। और ऐसे मान लो कि श्रावण से बड़ा महीना कौन सा है? भाद्रपद। तो बड़ी भी हो गई उससे, जो बड़ी होगी वो बूढ़ी होगी। और सातुड़ी तीज, इसके जो उपनाम है वो भी पूछ लिए जाते हैं कि सातुड़ी तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। हल छठ, भाद्रपद कृष्ण छठ। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान का जन्म दिवस कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। नंद महोत्सव, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा नवमी, अपने गोगा जी की नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी। देखिए, गोगा जी की जो नवमी आती है वो कृष्ण पक्ष में आती है। गौरी उत्सव, भाद्रपद कृष्ण दशमी को। बच बारस, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए आप। ये बच बारस कब आती है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। हरितालिका तीज, भाद्रपद शुक्ला तृतीया को। गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को पूछा गया है। गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ऋषि पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। सूर्य षष्ठी व्रत, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी। और मंथन षष्ठी कहाँ मनाई जाती है? देखिए, अधिकतर जो छठ का त्योहार है वो बंगाल में फेमस है, तो मंथन षष्ठी कहाँ मनाई जाती है? बंगाल में। कब? भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को। देखिए, अधिकतर जो त्योहार आते हैं वो श्रावण भाद्रपद इनमें ही आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको भी कहावत सुनाई थी कि 30 त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो भानु सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। राधाष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तेजा दशमी कब मनाई जाती है? तेजा जी की दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। रामदेव जयंती, तेजा जी की और रामदेव जी की दोनों की साथ आती है शुक्ल दशमी, भादवे की शुक्ल दशमी। जल झूलने एकादशी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। अनंत चतुर्दशी, ये कौन सी है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। अब बात करते हैं आश्विन माह के जो आते हैं त्योहार, उनकी। श्राद्ध पक्ष, देखिए जो ये श्राद्ध निकाले जाते हैं, कब निकाले जाते हैं? आश्विन माह में। मृत बुजुर्गों को श्रद्धापूर्वक तर्पण किया जाता है। कुल मिला के ये है कि कौमों को जिमाया जाता है, लोगों को जिमाया जाता है, जो उनके रिश्तेदार वगैरह होते हैं उनको। तो मृत बुजुर्गों को श्रद्धापूर्वक तर्पण किया जाता है। सांझी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब कौमों को आप जिमा दोगे तो यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे कहाँ? आपके जो बुजुर्ग बैठे हैं उन तक। सांझी, कुंवारी कन्याओं का त्योहार। ये श्राद्ध पक्ष और ये सांझी कब तक चलते हैं? आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से आश्विन अमावस्या तक,
यानी आश्विन माह जैसे ये लगता है अमावस्या तक क्या चलेंगे, श्राद्ध और ये सांझी त्योहार। बात करते हैं शारदीय नवरात्र। आश्विन में कौन से नवरात्र आते हैं, शारदीय नवरात्र। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से आश्विन शुक्ल नवमी तक अगर नवरात्रि मनाए जाएंगे तो कौन से पक्ष में मनाए जाएंगे, शुक्ल पक्ष में। दुर्गा पूजन प्रारंभ कब, बंगाल में दुर्गा पूजा जो प्रारंभ है, जो दुर्गा पूजन जो फेमस है कहाँ का है, बंगाल का। कब, आश्विन शुक्ल सप्तमी। दुर्गाष्टमी महाअष्टमी कब, आश्विन शुक्ल अष्टमी। आयुध व अपराजिता पूजा कब, आश्विन शुक्ल नवमी। महानवमी कब आती है, आश्विन शुक्ल नवमी। विजयादशमी यानी दशहरा, जब राम जी ने रावण का वध किया था कब, आश्विन शुक्ल दशमी को। विजयादशमी यानी दशहरा कब मनाया जाता है, आश्विन शुक्ल दशमी को। इम्पोर्टेंट ये जो पूछे जाते हैं अधिकतर एग्जाम में, जो फेमस है शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, जिस दिन हमारे ऐसा माना जाता है जैसे सब जगह पता नहीं कि आप जो अपने उस टाइम के आपने ये जो मौसम रहता है कौन सा रहता है, चौमासे का मौसम रहता है। तरबूज सबके लगते ही हैं, तरबूज को काट के और बाहर रख देते हैं छत पे, और ऐसा माना जाता है कि रात में चंद्रमा इसमें अमृत बरसाएगा और उस अमृत का सुबह पान करने से व्यक्ति में सद्बुद्धि आती है, व्यक्ति निरोग रहता है। कब किया जाता है ये, शरद पूर्णिमा को। अब बात करते हैं कार्तिक की। कार्तिक माह में कौन सा त्योहार आता है। वैसे अगर जो लोग ऐसा भी तो है कार्तिक नहाते हैं फिर देवताओं के जाते हैं। करवा चौथ कब, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। करवा चौथ फेमस है, ये कब आती है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। यानी जो चारों चौथ है उनमें से सबसे बड़ी कौन सी मानी जाती है, करवा चौथ। अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। रमा एकादशी या तुलसी एकादशी कब, कार्तिक कृष्ण एकादशी को। धनतेरस, आपको पता है कि जब दीपावली आती है उससे पहले धनतेरस मनाई जाती है। उसमें ये गहने वगैरह चांदी सोना खरीदने का रिवाज है, बर्तन वगैरह नई गाड़ी वाड़ी लेने का। तो धनतेरस को बिना मुहूर्त निकलवाए आप ये सब ले सकते हैं गाड़ी वाड़ी। तो धनतेरस कब आती है, देखिए रेगुलर आएंगे कैसे। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को क्या आ जाएगा, धनतेरस। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को क्या आ जाएगी, रूप चतुर्दशी, या आप जिसे बोल सकते हैं छोटी दिवाली। कब आती है, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। दीपावली कार्तिक कृष्ण अमावस्या, यानी कार्तिक अमावस्या को क्या आती है, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, दीपावली पूर्णिमा को नहीं आती। दीपावली कब आती है, अमावस्या को। कौन सी अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को। गोवर्धन पूजा व अन्नकूट कब, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को। उसके दूसरे दिन गोवर्धन पूजा, आप देखते हैं कि जब आप राम राम करने जाते हैं दूसरे दिन दीपावली के दिन, तो जगह जगह औरतें घरों के अपने सामने ये जो गोबर आता है उसका पर्वत बना के छोटा सा, और उसकी पूजा करती है। किसकी पूजा कर रही है वो, गोवर्धन की पूजा करती है। कब करते हैं ये, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को। इसी दिन अन्नकूट मनाया जाता है। भैया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। देखिए ये रेगुलर है। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। रूप चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली कब, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। दीपावली कब, कार्तिक कृष्ण अमावस्या। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, और भैया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। सौभाग्य पंचमी व्रत कब, कार्तिक शुक्ल पंचमी को। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी। आंवला नवमी, जिसमें आंवले की पूजा की जाती है, कब, कार्तिक शुक्ल नवमी को। देव उठनी प्रबोधनी एकादशी। तुलसी विवाह कब, कार्तिक शुक्ल एकादशी को। ऐसा माना जाता है देव उठनी, क्या ये जो देव उठनी 11 जिसे बोलते हैं, कब आती है ये, दिवाली के बाद में। ऐसा माना जाता है कि तब तक देव सोए हुए रहते हैं और अब क्या करते हैं, देव उठ जाते हैं, यानी जग जाते हैं। कब जगते हैं देव, देव उठनी 11 को, यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी को। देव उठनी प्रबोधनी एकादशी, इस दिन तुलसी का विवाह होता है। कब, कार्तिक शुक्ल एकादशी को। गुरु नानक जयंती और कार्तिक स्नान। देखिए कार्तिक जो पूर्णिमा होती है उसका अपने राजस्थान में एक फेमस मेला लगता है, कौन सा, पुष्कर मेला, जहाँ लोग स्नान के लिए जाते हैं। इसी दिन क्या है, गुरु नानक जयंती और कार्तिक स्नान। अब बात करते हैं मार्गशीर्ष की, यानी अपनी भाषा में मिंगसर माह में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। छीठ छठ कब, मार्गशीर्ष कृष्णा षष्टमी को। विवाह पंचमी, राम जानकी विवाह कब, मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को। मोक्षदा एकादशी यानी मौनी एकादशी फेमस है, ये पूछी जाती है मौनी एकादशी कब, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को। कौन सी, मौनी एकादशी। गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को। दत्तात्रेय जयंती या 32वीं पूर्णिमा कब, मार्गशीर्ष शुक्ला पूर्णिमा को। देखिए ज्यादातर जो त्योहार आएंगे भाद्रपद श्रावण या कार्तिक महीने में आएंगे।
या फिर फाल्गुन में उनमें आएंगे, चैत्र में। अब बात करते हैं पौष माह की। सफला एकादशी व्रत कब? पौष कृष्ण एकादशी को। अनुरूषा छठ, देखिए छठे जितनी भी आ रही है कहाँ मनाई जाती है? बंगाल में। कब? पौष शुक्ल षष्ठी को। पुत्रदा एकादशी व्रत कब? पौष शुक्ल एकादशी व श्रावण शुक्ल एकादशी को। महाद्वादशी व्रत कब? पौष शुक्ल द्वादशी को। शाकंभरी माता नवरात्रा, शाकंभरी माता के नवरात्रा कब से कब तक आते हैं? पौष शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक। लोहड़ी ये कहाँ मनाई जाती है? पंजाब में। कब मनाई जाती है? 13 जनवरी को। आप ऐसे मान लो कि अपने जो मकर संक्रांति मनाई जाती है ये कब मनाई जाती है? 14 जनवरी को। उससे एक दिन पहले लोहड़ी मनाई जाएगी। कहाँ? पंजाब में। कब? 13 जनवरी को। मकर संक्रांति अपनी यहाँ बनाई जाती है कब? 14 जनवरी को। पौषी पूर्णिमा या शाकंभरी पूर्णिमा कब? पौष शुक्ल पूर्णिमा को बोलते हैं। अब बात करते हैं माघ महीने की। षटतिला एकादशी, माघ कृष्ण एकादशी। मौनी अमावस्या, वेरी इंपॉर्टेंट। मौनी अमावस्या कब आती है? माघ कृष्ण अमावस्या को। गुप्त नवरात्रा माघ शुक्ल प्रतिपदा से माघ शुक्ल नवमी तक। कौन से नवरात्रा आते हैं? गुप्त नवरात्रा। तो मौनी अमावस्या कब हो गई? माघ कृष्ण अमावस्या। बात करते हैं बसंत पंचमी या सरस्वती पूजन कब? माघ शुक्ल पंचमी को। देखिए जब छोटे थे स्कूल में जाते थे, इस दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है, फूल वूल चढ़ाए जाते हैं, बच्चों में टॉफियाँ वोफियाँ बांटी जाती है। वेट रहता था इस दिन का कि कब बसंत पंचमी आए, सरस्वती माता की पूजा करने को मिले। अच्छा अच्छा कुछ मतलब इस पे भाषण वगैरह भी सुनाते हैं बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं। शीतला छठ, छठ फिर आ गई कहाँ? बंगाल में। कब? माघ शुक्ल षष्ठी को। रथ अचला या आरोग्य सप्तमी कब मनाई जाती है? माघ शुक्ला सप्तमी को। देवनारायण जयंती, देवनारायण जी की जयंती कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल सप्तमी को। देखिए आप ऐसे मत सोच लेना ये तो राजस्थान के हैं, तेजा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी, तो ये भारत के त्योहारों में किसे आ गई? ये आपके सिर्फ राजस्थान में ही नहीं मनाए जाते। आपके राजस्थान के होने से ये नहीं है कि आपके राजस्थान में ही मनाए जाते हैं, ये आस पड़ोस के राज्यों में भी इनकी मान्यता है, इसलिए भारत लेवल पर इनको पूछा जा सकता है और जाता भी है। भीष्माष्टमी कब? माघ शुक्ल अष्टमी को। भीष्म पितामह की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल अष्टमी को। अब बात करते हैं फाल्गुन की, और जो बच गया था आधा चैत्र, जो कृष्ण पक्ष का चित्र बच गया था ना, हमने तो नववर्ष से स्टार्ट किया था, तो उसकी बात कर लेते हैं। श्रीनाथ जी पाटोत्सव, नाथद्वारा राजस्थान में। श्रीनाथ जी पाटोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नाथद्वारा राजस्थान में। कब मनाया जाता है? फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को। महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। फुलेरा दोज कब मनाई जाती है? फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को। आनंदा नवमी फाल्गुन शुक्ल नवमी। आंवला एकादशी व्रत या रंग भरी व्यास कब मनाया जाता है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। होली या होलिका दहन फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को। एक धर्म की अधर्म पर विजय होती है कब? हिरण्यकश्यप जब अपनी बहन होलिका को बोलते हैं कि उसे वरदान था कि अगर उसके पास एक सोल थी उसको ओढ़ के बैठ जाए आग में तो उससे जलेगी नहीं, पर उसके साथ एक कंडीशन ये भी थी कि उस टाइम वो किसी मर्द से टच नहीं होना चाहिए। ये बात होलिका भूल गई थी, क्योंकि जब आप विनाश की ओर बढ़ते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और बैठ गई आग में जाकर। भगवान ने आंधी चलाई, वो कंबल तो आकर गिर गया प्रहलाद पर और होलिका जल गई। तो होलिका दहन वो किस दिन जली थी? फाल्गुन पूर्णिमा को। धुलंडी उसके दूसरे दिन कलर से खेला जाता है कब? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। भाई दूज कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण द्वितीया को भाई दूज उधर भी मनाई जाती है, दीपावली के बाद में भी और इधर भी मनाई जाती है। रंग पंचमी व श्री जयंती कब? चैत्र कृष्ण पंचमी को। गुड़ला शीतलाष्टमी पूजन और बास्योड़ा। गुड़ला त्योहार जो गुड़ले को मारकर जब लाई थे लटकाया गया था, तो वो मटकियों में छिद्र करके उसमें दीपक रख के और ये मनाया जाता है, फेमस है। तो गुड़ला शीतलाष्टमी पूजन, हम शीतला माता का पूजन करते हैं कि ताकि जो बच्चों के ये जो छोटी माता बड़ी माता ये बीमारियां होती है ये ना हो, वो शीतला माता अपनी कृपा रखे। पहले दिन पूरे पकवान बना लिए जाते हैं, दूसरे दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है सारे दिन, वो पहले दिन वाले ही पकवान खाए जाते हैं। बास्योड़ा इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बास्योड़ा कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। यानी बास्योड़ा कब मनाया जाता है? होली के बाद में। और आप सबको अच्छे से याद भी होगा क्योंकि सब बास्योड़ा खाते हैं। दशा माता व्रत
कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण दशमी को। ये तो हो गए हिंदुओं के प्रमुख त्योहार जो भी पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं जो और धर्म रहते हैं उनके कौन कौन से महत्वपूर्ण त्योहार है। जैन समाज के त्योहार, जैन समाज के कौन कौन से त्योहार है? देखिए, ऋषभ जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण नवमी, तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म दिवस। ऋषभ जयंती आप इससे पता लगा सकते हैं, इससे दिमाग लगा सकते हैं कि किसकी जयंती होगी ये? तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म दिवस। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी की मनाई जाती है, किसकी याद में? महावीर भगवान का जन्म दिवस। पर्युषण, देखिए पर्व है एक जैनियों का, पर्युषण पर्व कई बार पूछा गया और अभी भी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था। पर्युषण पर्व शायद हाँ इसी में था, ये जिसमें ये अखातीज वगैरह ऑप्शन थे ना, जिसमें उसमें ये पर्युषण पर्व भी था, उसमें दिया था भाद्रपद कृष्ण 12 से यानी द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक एक ऑप्शन दिया था उसमें। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आज तक पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। तो पर्युषण पर्व, श्वेतांबर, देखिए जो जेएनयू के जो दो धड़े हैं इनके, श्वेतांबर और ये दिगंबर, तो ये कौन से धड़े का है? श्वेतांबर जैन मनाते हैं। कौन सा पर्व? पर्युषण पर्व। संवत्सरी यानी श्वेतांबर जैन मनाते हैं, इसे भी कब? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। अगले दिन क्षमा याचना दिवस, यानी अगले दिन क्षमा, एक दूसरे से की कोई गलती हो तो माफ कर देना। रोट तीज ये कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। 10 लक्षण पर्व ये कौन से जैनियों द्वारा? ये दूसरे धड़े वाले जो दिगंबर जैन है उनके द्वारा, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक। सुगंध दशमी कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। पड़वा ढोक आश्विन कृष्णा एकम, दिगंबर जैन समाज का समायाचना दिवस। देखिए जो दिगंबर जैन समाज है उनका समायाचना दिवस कब होता है? पड़वा ढोक को, यानी आश्विन कृष्ण एकम। ये थे जैन समाज के त्योहार। उनमें से सबसे जो त्योहार जो पूछा जाता है फेमस है पर्युषण, उसके बाद में आप याद रख लेना महावीर जयंती और ऋषभ जयंती और 10 लक्षण पर्व भी याद रख लेना। पर अधिकतर जो पूछा जाता है वो कौन सा है? पर्युषण पर्व। अब बात करते हैं सिंधी समाज के त्योहार। सिंधी कौन कौन से त्योहार बनाते हैं? देखिए, थदड़ी या बड़ी सातम, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, आप इसको ध्यान में रखना। थदड़ी या बड़ी सातम कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। देखिए, अधिकतर जो त्योहार आते हैं वो कौन से में है? भाद्रपद या चैत्र या ये कार्तिक या फाल्गुन, इन्हीं 3-4 महीनों में आएंगे। सिंधी समाज का बासेड़ा, अपना जैसे बासेड़ा होता है वैसे सिंधी समाज का बासेड़ा कौन सा होता है? थदड़ी या बड़ी सातम। चालीहा महोत्सव इंपॉर्टेंट है, 16 जुलाई से 24 अगस्त तक प्रति वर्ष 40वां दिन झूलेलाल के अवतार का दिन कब मनाया जाता है? किसकी याद में मनाया जाता है चालीहा महोत्सव? झूलेलाल की याद में, जिसने सिंध प्रांत के बादशाह मृगशाह के जुल्म से मुक्ति दिलवाई। किसने? झूलेलाल ने। चेटीचंड इंपॉर्टेंट है, चेटीचंड जिसे क्या बोलते हैं? झूलेलाल जयंती भी बोलते हैं। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल द्वितीया को। सवारी को, जो इसकी सवारी निकाली जाती है उसे क्या बोलते हैं? पल्ला। और झूलेलाल वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं। झूलेलाल को किसका अवतार माना जाता है? वरुण देवता का अवतार माना जाता है। देखिए, अपने राजस्थान में या किसी भी मान लो, ये जो अपने देवता लोग होते हैं जो भारत में, राजस्थान में, आप इसे किसी का भी मानो उसका अवतार मान लेते हैं। जैसे कि रामदेव जी है, किसका अवतार है? कृष्ण का है। अधिकतर उनको, जैसे किसी भी देवता को ले लो आप, उसे किसी न किसी का अवतार बता दिया जाता है। असुचंड पर्व बड़ो शुक्ल पक्ष 14 के दिन झूलेलाल के अंतर्धान होने के उपलक्ष्य में। कौन सा? असुचंड पर्व। अब बात करते हैं सिख समाज के पर्व की। लोहड़ी कब मनाई जाती है? हमने अभी पढ़ा था, अपनी जो ये आती है मकर संक्रांति, उससे पहले 13 जनवरी को क्या बनाई जाती है? लोहड़ी। बैसाखी 13 अप्रैल को, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, क्योंकि जो ज़्यादातर अधिकतर जो त्यौहार है वो हिंदू धर्म में ही है, इनमें तो गिने चुने त्यौहार है, जो भी है इंपॉर्टेंट है। बैसाखी 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर रोपड़ पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की। बैसाखी क्यों मनाई जाती है? इसलिए कि 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर रोपड़ पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। गुरु नानक कौन थे? सिख धर्म के प्रवर्तक। गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ला सप्तमी को, इनका क्या आता है? जन्म दिवस। अब हम बात करते हैं ईसाई समाज के पर्व की। ईसाई समाज के पर्व कब मनाए जाते हैं? क्रिसमस, सबको पता है, पूछा भी जाता है, फिर भी कब? 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इस दिन क्रिसमस को क्या हुआ था? ईसा मसीह का जन्म।
और नववर्ष दिवस ये तो आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। ईस्टर अप्रैल में गुड फ्राइडे के बाद वाले रविवार को क्या बोलते हैं? ईस्टर। मान्यता ईसा मसीह पुनर्जीवित। क्या मान्यता है? कि ईसा मसीह वापस जीवित हुए थे। गुड फ्राइडे ईसा मसीह का शहीदी दिवस, सूली पर लटकाया गया। असेंशन डे ईस्टर के 40 दिन बाद में ईसा मसीह का स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट जाना। और नवरोज पार्श्व के नववर्ष का आरंभ। वेरी इंपॉर्टेंट। नवरोज किसे कहते हैं? पार्श्व के नववर्ष का जो आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं? नवरोज। नवरोज त्योहार है ये मनाया जाता है पार्श्व के नववर्ष के प्रारंभ पर। क्रिसमस 25 दिसंबर, नव दिवस वर्ष आ जाएगा 1 जनवरी। और ईस्टर जो है अप्रैल में मनाया जाता है गुड फ्राइडे के बाद में। गुड फ्राइडे कब? ये किसकी याद में? ईसा मसीह का शहीदी दिवस है जब इन्हें सूली पर लटकाया गया। असेंशन डे ईस्टर के 40 दिन बाद में ईसा मसीह का स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट जाना। अब हम बात करेंगे मुस्लिम समाज के त्योहारों की। मुस्लिम समाज के त्योहार मुहर्रम। देखिए आपने जैसे हिंदू महीने होते हैं वैसे मुस्लिम महीने भी होते हैं अलग से। जैसे जनवरी फरवरी है ये अंग्रेजी महीने हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण ये हिंदी महीने हैं। और ये जो होते हैं इनके रमजान वगैरह ये महीने होते हैं मुस्लिम समाज के भी। तो मुहर्रम कब मनाया जाता है? मुहर्रम उल हराम माह की 10 तारीख को। इनका जो महीना आता है मुहर्रम उल हराम उसकी 10 तारीख को मनाया जाता है। हिजरी सन का पहला महीना हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत करबला के मैदान में। मुहर्रम किसकी याद में मनाया जाता है? हिजरी सन का पहला महीना है कौन सा? मुहर्रम उल हराम। उस दिन क्या हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब के जो नवासे थे हजरत इमाम हुसैन उनकी शहादत हो गई थी। कहाँ? करबला के मैदान में। और ताजिए निकाले जाते हैं इस दिन। कौन से त्योहार पर मुस्लिमों में ताजिए निकाले जाते हैं? तो मुहर्रम के दिन। ईद उल मिलाद दुल्हनबी ये कब मनाया जाता है? पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन रब्बी उल अव्वल माह की 12 तारीख को। कब मनाया जाता है? इनका जो महीना होता है रब्बी उल अव्वल माह की 12 तारीख पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन है। इसे क्या कहते हैं? 12 वफात भी कहते हैं। कब हुआ था पैगंबर मोहम्मद का जन्म? 1570 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में यानी मक्का में। इनके जो यात्रा होती है जो मुस्लिम धर्म में मक्का और मदीना की एक बार यात्रा करना अनिवार्य होती है। ईद उल फितर सिवैयों की ईद यानी मीठी ईद। देखिए 2 ईद होती है, एक तो बकरा ईद होती है, एक मीठी ईद होती है। तो मीठी ईद या उस दिन सिवैयाँ बनाई जाती है मीठी मीठी। तो सिवैयों की ईद या मीठी ईद कब होती है? ईद उल फितर होती है रमजान में 30 रोजे करके सवाल माह की 1 तारीख को। रमजान में रोजे रखे जाते हैं मुस्लिम धर्म द्वारा। कितने? 30 दिन रोजे रखे जाते हैं। तो सवाल माह की 1 तारीख को क्या होता है? ईद उल फितर। ईद उल जुहा यानी बकरा ईद। पहले कौन सी आ गई? मीठी ईद। उसके बाद में बकरा ईद कुर्बानी का त्योहार। इस दिन कुर्बानी दी जाती है जिलहिज माह की 10वीं तारीख। ये कब होती है? जिलहिज माह की 10वीं तारीख को पैगंबर हजरत इब्राहिम के लड़के हजरत इस्माइल की कुर्बानी। किसकी याद में मनाई जाती है? ये पैगंबर हजरत इब्राहिम के लड़के हजरत इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। इस दिन ये बकरों की इनकी कुर्बानी देते हैं। जबकि टोक वगैरह में उधर ऊँट की कुर्बानी दी जाती है। शब्बे बारात शाबान माह की 14वीं तारीख को शाम को मनाया जाता है। मान्यता है इस दिन हजरत मोहम्मद साहब की मुलाकात किससे हुई थी? ईश्वर से। शब्बे बारात क्यों मनाया जाता है? मान्यता है कि इस दिन हजरत मोहम्मद साहब की मुलाकात किससे हुई थी? ईश्वर से। शब्बे कद्र रमजान की 27 तारीख को इस दिन कुरान उतारा गया। चहलुम मुहर्रम के 40 दिनों के बाद सफर मास की 20वीं तारीख को क्या मनाया जाता है? चहलुम। जमात उल्लानी माह की 8 तारीख को ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का जन्म दिवस। ये हो गए अपने प्रमुख धर्मों के त्योहार। अब हम देखिए इसमें प्रमुख जो धर्म है उनके त्योहार पढ़ लिए और भारत की जो जनजातियाँ हैं थोड़े से उनके त्योहार पढ़ लेते हैं। भारत की कौन सी जनजातियाँ कौन कौन से त्योहार मनाती है। फिर अगले जो कल हम जो पाठ पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे भारत के जो प्रमुख क्षेत्रीय त्योहार है उनके बारे में। मुंडा जनजाति कौन सा त्योहार मनाती है? सरहुल। कब? चैत्र में यानी मार्च अप्रैल में पूर्व बसंतोत्सव के रूप में पूर्व बसंतोत्सव मनाती है। ये मनाकर कृषि संबंधी क्रियाकलाप शुरू कर देते हैं। ये कृषि संबंधी क्रियाकलाप कब शुरू कर देते हैं? चैत्र में यानी मार्च अप्रैल में। कर्मा भादो शुक्ल एकादशी सितंबर से। कर्मा तथा धर्मा नामक 2 भाइयों की कथा पर आधारित है। कर्मा त्योहार कब मनाया जाता है? भादो शुक्ल एकादशी को यानी सितंबर में। कर्मा तथा धर्मा नामक 2 भाइयों की कथा पर आधारित है।
सोहराई कब? कार्तिक शुक्ल द्वितीया मवेशियों के सम्मान में, यानी जो मवेशी होते हैं, जो पशुपालन जो ये करते हैं, उनके सम्मान में मनाते हैं कब? सोहराई। कब? कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। गुरु पर्व पर्वत पूजा नाम से भी जाना जाता है। इस दिन क्या किया जाता है? ये लोग पर्वत की पूजा करते हैं। कौन से? मुंडा जनजाति के लोग। मार्गशीर्ष माह में मनाया जाता है ये। अनिवार्य रूप से पूजा किसकी की जाती है? मरांग गुरु, यानी सबसे बड़ा पहाड़ है, उसकी पूजा की जाती है। माधव पर्व माघ माह में जत्रा मेले का आयोजन, और माधव पर्व को और क्या बोलते हैं? झंडा पर्व। फागु पर्व हिंदू की होली जैसा पर्व। देखिए, अगर फागु पर्व है तो कब मनाया जाएगा? फागुन माह में। और हिंदू जैसे होली मनाते हैं वैसे इनका ये पर्व है। सेमल वृक्ष की डालियों को जलाया जाता है। ये गांव के बाहर ले जाकर कौन से वृक्ष की डालियां जलाते हैं? सेमल वृक्ष की डालियां जलाते हैं। उरांव जनजाति, अब उरांव जनजाति कौन से त्योहार मनाती है? अब देखिए उरांव जनजाति के त्योहार। खद्दी सरहुल पर्व कब? चैत्र माह अप्रैल में। पूजा के माध्यम से अच्छी फसल के लिए धन्यवाद। क्या किया जाता है इसने? पूजा के माध्यम से अच्छी फसल के लिए धन्यवाद किया जाता है। चांडी पर्व माघ पूर्णिमा। चांडी क्या है? एक देवता। जत्रा पर्व कब? जेठ माह में। जेठ जत्रा, अगहन जत्रा, देवधान जत्रा। कितनी प्रकार से? जेठ जत्रा, अगहन जत्रा, देवधान जत्रा। अब बात करते हैं जो संथाल जनजाति है वो कौन से त्योहार मनाती है? एरोक कब? आषाढ़ माह में बीज बोने के उपलक्ष्य में। जब ये खेती करना शुरुआत करते हैं, बीज डालते हैं खेतों में, तब क्या मनाते हैं? एरोक। सामूहिक रूप से खिचड़ी बनाई जाती है। इस दिन क्या करते हैं? सामूहिक रूप से खिचड़ी बनाते हैं। हड़ियारी होली, ये हड़ियारी या होली कब मनाते हैं इनके धर्म में? श्रावण माह में। जापाड़ पर्व मार्गशीर्ष पर्व केवल पुरुषों द्वारा भाग, ये ऐसा पर्व है केवल संथाल जनजाति के पुरुषों द्वारा भाग लिया जाता है। कौन से पर्व में? जापाड़ पर्व में। कब मनाया जाता है? मार्गशीर्ष में। सोहराय पौष माह में धान की फसल कट जाने पर देवी देवताओं, पितरों तथा पशुओं की पूजा। ये जो सोहराय बनाते हैं, इस क्यों मनाते हैं? कब मनाते हैं? पौष माह में मनाते हैं। धान की फसल कट जाने पर देवी देवताओं, पितरों तथा पशुओं की पूजा। सक्रात पौष माह के अंतिम दिनों में। भागशीम माघ माह में नदी तालाब के किनारे पितरों के नाम से मुर्गे की बलि, इसे बा पर्व भी कहा जाता है। ये जो भागशीम होता है कब मनाया जाता है? माघ माह में। नदी तालाब के किनारे पितरों के नाम से इसे मुर्गे की बलि दी जाती है, इसे क्या कहते हैं? और बा पर्व। अब बात करते हैं हो जनजाति की। हो जनजाति कौन कौन से पर्व मनाती है? इसके प्रमुख जो पर्व है वो किससे संबंधित है? भाई देखिए, आदिवासी है, उनके पास क्या काम है? आदिवासी सिर्फ दो ही काम करते हैं, कृषि या पशुपालन। तो इसके प्रमुख पर्व है कृषि जीवन से संबंधित है। माघी, वाहा, डमुरी, होरो, जोमनना, कोलम और बतौली। सोरिया जनजाति गांगी अड़ैया भादों में मक्की की फसल कट जाने पर। कब मनाई जाती है ये? भादों में मकई की फसल कट जाने पर मनाया जाता है। ओसरा अड़ैया कार्तिक माह में। पुनो अड़ैया पौष माह में बाजरे की फसल कटने के बाद में। और कर्रा पूजा कब? माघ चैत्र में। बात करते हैं माल पहाड़िया जो जनजाति पाई जाती है उसके बारे में। बीजे अड़ैया जेठ माह में खेतों में बीज डालते समय। देखिए, जो आदिवासियों के जो अधिकतर जो त्योहार है, या तो ये मवेशियों की पूजा करेंगे या खेती वाला करेंगे। तो ये कब मनाया जाता है? बीजे अड़ैया जेठ माह में खेतों में बीज डालते समय। ये गांगी अड़ैया भादों में मकई की फसल कटने के बाद में। मकई के आटे और चावल से क्या बना जाता है? हड़िया। मक्के के आटे और चावल से जो ये जो समली जो बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? हड़िया। कौन से त्योहार पर बनाते हैं? गांगी अड़ैया। ओसर अड़ैया गंगरा पूजा कब? मार्गशीर्ष माह में। अब बात करते हैं गोंड जनजाति। गोंड जनजाति कौन से त्योहार मनाती है? गोंड जनजाति जो त्योहार मनाती है वो किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित। कौन कौन से त्योहार मनाती है? देखिए, छरछरी बीज बोने के समय। कौन सा त्योहार मनाती है? छरछरी कब मनाती है? बीज बोने के समय। उसके बाद में देखिए हरेली। हरेली त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण माह में। नवाखानी कब? मार्गशीर्ष माह में। अब बात करते हैं जुआंग जाति की। देखिए, टॉपिक थोड़ा बोरिंग सा लगता है इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा समझाने लायक कुछ रहता नहीं, सिर्फ हमें समझना, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना है इसको। वहीं से चीज़ें पढ़नी है जो पूछी जाती है कि ये त्योहार किसका है, कहाँ मनाया जाता है, उसका क्षेत्र या जनजाति पूछ लेंगे, या उसका धर्म से संबंधित वैसे पूछ लेंगे, तो वैसे ही पढ़ना है। जुआंग जनजाति के जो प्रमुख त्योहार है कौन से? माघ जत्रा। प्रमुख पर्व कौन सा है? माघ जत्रा। शिकार जत्रा कब मनाया जाता है? चैत्र माह में। राजो पर्व एवं उरारू पूजा का आयोजन। टोड़ा जनजाति कौन सा? सोराई
पर्व, सभी पशुओं को नहलाया जाता है। देखिए टोडा जनजाति जो पर्व मनाई जाती है, जो एक ही मुख्य पर्व है इनका, कौन सा, सोहराई पर्व। आप इसे याद रख सकते हैं इसे कि टोडा ने गायों भैंसों को नहलाया तो उनके सोहराई आ गई, यानी सोहराई पर्व। इस दिन क्या किया जाता है, सभी पशुओं को नहलाया जाता है। लोधा जनजाति टूसू पर्व, माघ पौष माह में गोबदना पर्व, कार्तिक माह में चैंचू जनजाति शिकार यात्रा या इसे शिकार यात्रा बोलते हैं। तो ये थे अपने प्रमुख त्योहार धर्मों से संबंधित, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, ये सब हमने देखे इससे संबंधित त्योहार, जेएनयू से संबंधित भी। उसके बाद में हमने ये देख लिया जनजातियों से संबंधित त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं। इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे भारत के प्रमुख क्षेत्रीय त्योहार, जो अलग अलग राज्यों में क्षेत्र में फेमस है जो त्योहार, उनके बारे में चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।